हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज फिर आपके सामने हाजिर है एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस जो है फाइंड करना है कौन सा है। देखिए, यू सी कांट फॉरगेट सर, आपका सेंटेंस दिया गया है अलग अलग तरीके से, 4 तरह। आपको इसमें से करेक्ट जो है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यू शी कांट फॉरगेट सर। ओके, तुम देखना वह नहीं भूल सकती है सर। तो देखिए, यहाँ पर आपका कॉमा यूज होगा और पूरा सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा से बंद है। ओके, और शी कांट फॉरगेट के बाद आपका यहाँ पर एक कॉमा और आएगा और इस तरह से आपका सेंटेंस सही होगा। ये नेक्स्ट वन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाय हेवन, फिर से कॉमा है आपका, आई हैव डन इट एट लास्ट और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन सीइंग हुम डज मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज ए स्पिरिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। किसको देखकर मिरांडा ये एक्सक्लेम करती है। ओके, इस डायलॉग जो है बोलती है वो। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इनके फर्डिनेंड को देखकर वो ऐसा बोलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लाइनें आपकी ली गई हैं, जो लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, आपके द टेम्पेस्ट प्ले से ली गई है, जो आपके शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था 1610 से 1611 के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर ए ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। शेक्सपियर के कौन से प्ले में एक ट्रिब्यूट है मार्लो को दिया गया एज ए डेड शेफर्ड, यानी कि एक मर्द शेफर्ड के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका देखिए एज यू लाइक इट में दिया गया था। इसमें डेड शेफर्ड के रूप में एज मार्लो को ट्रिब्यूट दिया गया था शेक्सपियर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबेंडन। एबेंडन का सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, आपका वर्ड दिया गया है एबेंडन। एबेंडन का मीन्स होता है आपका किसी को छोड़ देना, मतलब छोड़ना या फिर किसी को त्यागना। ओके, ये आपका इसका मीन्स होता है एबेंडन का। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डिस्कार्ड। किसी को डिस्कार्ड करना यानी कि किसी को छोड़ देना, लीव करना। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सीन। ऑब्सीन का मीनिंग यानी कि इसका सिनोनिम ही बताना है आपको एक तरह से। यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग हो जो इसका, कि ऑब्सीन का मीन्स होता है आपका अश्लील या फिर घिनौना कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है आपका करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा इसका इंडिसेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 6 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका। द मीनिंग ऑफ विन लॉरेल्स इज। विन लॉरेल्स का मीनिंग क्या होता है। तो ये होता है आपका पुरस्कार देना किसी को, या किसी के जो अचीवमेंट्स होती है उस पर किसी को कोई भी अवार्ड वगैरह देना, उसको बोलते हैं आप विन लॉरेल्स यानी कि पुरस्कार। ओके, और यहाँ पर इसका मीनिंग बताना है विन लॉरेल्स का। तो देखिए करेक्ट हो जाएगा एक तरह से विन फेम, यानी कि एक तरह से प्रसिद्धि को विन करना, जीतना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मीनिंग ऑफ वर्ड मिटिगेट इज। वर्ड दिया गया है मिटिगेट, और मिटिगेट का जो आप मीनिंग होता है आपका वो होता है शांत करना, या फिर शांत करना या फिर धीमा करना किसी चीज़ को। ठीक है, शांत करना या धीमा करना आप कह सकते हैं मिटिगेट। और इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेसन। लेसन का मीन्स होता है आपका कम करना या हल्का करना, धीमा करना, एक ही बात होता है। देखिए, ये बनाया आपका लेस से, LESS, लेस कम करना होता है लेसन। ओके, ग्रूसम दिया गया है। ग्रूसम का मीन क्या होता है, ये होता है आपका घिनौना, हार्मफुल हानिकारक होता है, और इंक्रीज यानी कि बढ़ना या फिर बढ़ाना, बढ़ता हुआ कर्म किसी चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होता है।
डिलीजेंट कहते हैं आप मेहनती को, या फिर परिश्रमी, परिश्रम करना या मेहनत करना डिलीजेंट का मीन होता है। और यहाँ पर इसका करेक्ट जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा आपका हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती, वही ओके। इंटेलिजेंट आपको पता है, इंटेलिजेंट का मीन्स बुद्धिमान होता है, वॉइस भी बुद्धिमान बोलते हैं, टैलेंटेड को बोलते हैं प्रतिभावान या गुणवान, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द फॉलोइंग वर्ड्स विद दियर सुटेबल मीनिंग। यहाँ पर जो जिसके सुटेबल मीनिंग से मैच करे उससे आपको इसमें मैच मतलब करेक्ट मैच करना है आपको। देखिए पहला दिया गया अपेंडेज, अपेंडेज का मीन्स होता है उपकरण या फिर अनुबंध किसी का, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा देखिए ऐड ऑन। फिर आपका इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट का मीन्स होता है अयोग्य बनाना किसी को, किसी का मतलब अयोग्य बिल्कुल, और इसको बोलते हैं डिसेबल। असर्टेन का मीन्स होता है निश्चित करना, सुनिश्चित या फिर पता लगाना किसी चीज़ का, और या फिर होता है दृढ़, डिटरमाइन। और एक होता है आपका स्टन, स्टन होते हैं शौक को, यानी कि भौचक्का रह जाना किसी का, या फिर चकित होना, उसको बोलते हैं शौक यानी कि स्टन। ऐसे आपका मैच हो जाएगा आपका, और इसके अकॉर्डिंग आप मैचेस देख लेना। इसमें देखिए 10 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चूज द सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दियर अनकाउथ लाफ्टर साउंडेड लाउड इन द रूम, ओके। उनकी जो अनकाउथ लाफ्टर थी यानी कि हंसी थी, साउंड कर रही थी बहुत ज़ोर से कमरे में, ठीक है। अनकाउथ का क्या मीन्स होता है, ये बोलते हैं असभ्य, ओके, असभ्य बोलते हैं इसको, या एसिस्ट। और इसका यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्स, ओके। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ग्रेशियस दिया है आपका, ग्रेशियस का मीन्स होता है दयालु, सिविलाइज्ड होता है सभ्य, और स्वेव बोलते हैं आप चापलूस को, ओके, किसी की चापलूसी करना, स्वेव का मीन्स होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वेस्टर्न लीडर्स आर लुकिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडाइसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग एंड टर्निंग टू वेज ऑफ मेजरिंग नेशनल हैप्पीनेस। तो देखिए यहाँ पे आपका इंडाइसिस का सिनोनिम आपको फाइंड करना है। यहाँ पर इंडाइसिस का मेन होता है आपका सूचियाँ या लिस्ट जो होती है एक तरह से, और इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा इंडिकेटर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दियर क्यूपिडिटी वॉज दियर डाउनफॉल। क्यूपिडिटी बोलते हैं आपका लालच या फिर लोभ, ठीक है, बोलते हैं क्यूपिडिटी को, और इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। द टेंटलाइजिंग अरोमा ऑफ द फ्रेश कॉफी वफ्टेड टुवर्ड्स देम, ओके। टेंटलाइजिंग अरोमा, अरोमा बोलते हैं खुशबू को, और टेंटलाइजिंग बोलते हैं तरसाने वाला या फिर लार टपकाने वाला। मतलब एक होता है ना किसी चीज़ की खुशबू लेकर आपके मुंह से एकदम से लार टपकनी शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं टेंटलाइजिंग। यानी कि जो लार टपकाने वाली खुशबू थी ऑफ द फ्रेश कॉफ़ी, फ्रेश कॉफ़ी की, वेफ्टेड टुवर्ड्स देम, उनकी ओर वो वेफ्ट यानी कि आ रही थी, ओके। तो यहाँ 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बिगवाइलिंग, बिगाइलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका। और रिपेग्नेंट बोलते हैं आपका घृणास्पद, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा शेक्सपियर प्ले है जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मच एडो अबाउट नथिंग, फिर हेमलेट, उसके बाद किंग लियर, फिर आई थी आपकी ट्रोलस एंड क्रेसिडा। देखिए मच एडो अबाउट नथिंग जो थी आपकी पब्लिश हुई थी 1600 में, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। हेमलेट उसके बाद हुई 1603 में हेमलेट हुई थी, ओके। और ये मच एडो अबाउट नथिंग थी, ये हेमलेट थी जो 1603 में हुई थी। फिर उसके बाद किंग लियर आई आपकी, जो आई थी आपकी 1608 में, ओके। फिर किंग लियर के बाद ट्रोलस एंड क्रेसिडा आई आपकी 1609 में, ओके। इस तरह से आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देयर इज ए साउल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज़ रिटन इट। ये किसने लिखी है लाइनें। तो देखिए लाइनें आपकी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, और ये लाइनें आपकी हेनरी जो
5 था, हेनरी 5 प्ले में आपकी लिखी गई थी और ये आपकी एक्ट 4 और जो सीन फर्स्ट था उससे आपकी लाइनें ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 17, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइंड क्लॉजेस इंडिकेट। जो अंडरलाइन क्लॉज हैं आपके उनको इंडिकेट करना है कि वो कौन से क्लॉज हैं आपके। दैट ही मे फॉल इल वरीज मी, ओके, दैट ही मे फॉल इल वरीज मी, ओके। ये जो वरीज मी आपका दिया गया है इसमें आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा क्लॉज दिया गया है। तो 17 में आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है इसका, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज को आपको यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और देखिए आपका वरीज में दिया गया है। वरीज में के आपके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कि आपका बोदर्ड हो जाता है एक, तो बोदर्ड। एक होता है कंसर्न्ड, कंसर्न्ड भी इसका आपका सिनोनिम होगा। एंड डिस्ट्रैक्टेड आपका सिनोनिम है इसका। फ्राइटेंड। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे। आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट। मैं काम नहीं कर सकता अनलेस, जब तक कि देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट, जब तक बिल्कुल पूरी शांति न हो तब तक काम नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट आपका बी हो जाएगा। ये जो क्लोज है आपका अनलेस देयर इज का कंप्लीट काम एंड क्वाइट, ये आपका एडवर्ब क्लोज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप एडवर्ब क्लोज कहेंगे। नेक्स्ट कर देखते हैं आपका 19, ही आस्क्ड क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चन पूछा, फॉर विच देयर वर नो आंसर्स, जिसके लिए कोई आंसर नहीं था। तो यहाँ पर देखिए 19 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए, एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लोज है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू एनी गुड बुक्स डैश बॉटनी यू कैन लैंड मी, ओके। हैव यू एनी गुड बुक्स, या आपके पास कोई अच्छी बुक है। बॉटनी, बॉटनी की मतलब यू कैन लैंड मी, जो तुम मुझे दे सको, ओके। तो 20 का राइट हो जाएगा आपका बी, ऑन। हैव यू एनी गुड बुक्स ऑन बॉटनी यू कैन लैंड मी, ओके। नेक्स्ट आपका दे गोट मैरिड डैश 17, दे गोट मैरिड, उन्होंने शादी की 17 की उम्र में। तो देखिए आपको राइट प्रेपोजिशन फिल करनी है, तो ये आपकी डी हो जाएगी, एट। दे गोट मैरिज एट 17, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका देयर इज़ नो क्योर डैश दैट डिजीज़, उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4, ओके। यहाँ आप 4 फिल करेंगे। देयर इज़ नो क्योर फॉर दैट डिजीज़। फिर चलते हैं 23 पे। हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस क्रीक, किसने शेक्सपियर के बारे में ये कहा था कि वह स्मॉल लैटिन और लेस क्रीक जानते हैं। तो 23 का करेक्ट आपका डी हो जाएगा। ये आपका बेन जॉनसन ने इनके बारे में रिमार्क दिया था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आपका 24 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए हर साइलेंस प्रूव हर गिल्ट, यानी कि उसकी जो चुप्पी थी उसने उसका दोष सिद्ध कर दिया था। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा बी, द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट, ओके। फैक्ट ये है कि जो उसकी साइलेंट थी यानी कि उसकी चुप्पी थी जो, उसने उसको दोषी साबित कर दिया था। इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 देखिए, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। टेम्पेस्ट प्ले में आपके जो प्रोस्पेरो थे वो कहाँ के ड्यूक थे। तो देखिए ये आपके मिलान के ड्यूक थे, प्रोस्पेरो जो थे मिलान के ड्यूक थे आपके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 26, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड। कॉम्प्लेक्स में आपको चेंज करना है, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड, यानी कि मैं पहला था जिस जो पहुंचा विनिंग तक, ठीक है। और इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, आई वॉज द फर्स्ट, मैं वह पहला था, हु रीच्ड द विनिंग एंड, जो बिल्कुल जो जीत का पॉइंट था उस तक पहुंच सका या पहुंच पाया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ट, ओके। तो 27 में देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन जो क्लोज दिया गया है उसको बताना है कौन सा क्लोज है।
तो 27 का आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहेंगे आप। ओके, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं 28। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर्स। यह वही स्कूल है जहाँ पर मैं 6 साल पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का देखिए करेक्ट हो जाएगा बी, ये आपका एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव को दिस इज़ द स्कूल यानी कि यह वही स्कूल है, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि ये वही स्कूल है, यानी कि ये विशेषता यहाँ पर शो हो रही है जहाँ पर मैं 6 साल पढ़ा, तो इसलिए आपका एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, डू दे नो वेयर द रोड लीड्स। क्या तुम जानते हो कि ये रोड जो है कहाँ पर जाती है, कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो 29 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर आपकी नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जो क्लॉज है वो आपकी वर्ब नो को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और जो वर्ड नो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वो आपका नाउन कहलाता है, मतलब नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज वो आपका कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। मुझे लगा कि उसको कुछ गाइडेंस की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ फील जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका यहाँ पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द गर्ल हु इज़ वियरिंग ए रेड कोट इज़ फ्रॉम माई स्कूल। वह लड़की जो रेड कोट पहने हुई है, जिसने रेड कोट पहना हुआ है, वो मेरे स्कूल से है। ठीक है, तो 31 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32 देखिए, पिक द सिंपल सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको सिंपल सेंटेंस चूज करना है यहाँ पे। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। उसको जो है ही वर्कड हार्ड मतलब उसने हार्ड वर्क किया जिससे कि वो एग्जामिनेशन को पास कर सके। तो 32 का आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया है, और ऊपर आपका जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया था, और इसको हमने कन्वर्ट किया है सिंपल में। 33 देखते हैं, ही सेड दैट ही नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल देन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, और 33 में आपका करेक्ट ए हो जाएगा, इसको आपको डायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करना था। देखिए ही सेड दैट ही डिड नीड नॉट बी, देखिए यहाँ पर आपको दैट हटा के आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे वापस से, और टिल देन टुमारो मॉर्निंग यहाँ पर कर देंगे आप नेक्स्ट मॉर्निंग को टुमारो में कन्वर्ट, ऐसे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 34 देखिए आपका, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन जिसमें बिल्कुल सेम डायरेक्ट स्पीच जैसा हो। राम ऑर्डर्ड, राम को ऑर्डर दिया गया अर्जुन टू गो अवे, मतलब राम ने ऑर्डर दिया अर्जुन को टू गो अवे, जाने के लिए। ठीक है, दूर जाने के लिए। तो यहाँ पर आपका जब डायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा गो अवे। ओके, 35 देखिए, इन द एपिलॉग रोजालिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स ए लास्ट अपील टू। जो आपका ये रोजालिंड होती है एपिलॉग में, जब विदाई ले रही होती है, फेयरवेल कर रही होती है उस वक्त, तो वहाँ पर एक लास्ट अपील करती है, वो बताने कि किससे कर रही होती है। तो ये करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द वीमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं आपका, यहाँ पर देखिए PQRS के फॉर्म में आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस में इनको फॉर्म करना है। 36 में देखिए, 4 डिग्रीज बिलो नॉर्मल आईसी विंड्स लैस्ट श्रीनगर विद मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग विच वॉज ऑलरेडी इन क्रीप ऑफ ए ग्रूलाइन कोल्ड वेव कंडीशंस। ओके, सबसे पहले हमें सेंटेंस में से जो होता है सब्जेक्ट को फाइंड करना होता है। आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो देखिए 36 में जो है आपका सब्जेक्ट है आईसी विंड्स लैस्ट श्रीनगर। सबसे पहले आप क्यू वाला जो सेंटेंस है आपका, वैसे आपका देखिए यहाँ पर एक ही पार्ट में क्यू है स्टार्टिंग में, इससे आप पकड़ सकते हैं, बट आपको पूरा सेंटेंस करना है। देखिए सबसे पहले आपका क्यू वाला आएगा, आईसी विंड्स लैस्ट श्रीनगर, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस का, और यहाँ पर आपका देखिए जो है वो भी आपके साथ में आई है,
और उसके बाद आपका आएगा आई सी विंड्स लेस्ट श्रीनगर विच वॉज ऑलरेडी इन ग्रिप ऑफ ए ग्रू लाइन कोल्ड वेव कंडीशंस। फिर उसके बाद आएगा आपका और विद मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग 4 डिग्री बिलो नॉर्मल। ओके, ऐसे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें। 37 देखते हैं। 37 में देखिए इट बिकम्स डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग अवर डिज़ायर बट वंस वी सेट अबाउट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन दैम। 37 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे PQRS की फॉर्म में आपका सेंटेंस होगा, क्योंकि जैसे दिया है वैसे ही आपका एज इट इज़ रहेगा सेंटेंस, वैसे ही सही है। ठीक है, देखिए इट बिकम्स डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग अवर डिज़ायर बट वंस वी सेट अबाउट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन दैम। फिर आपका देखिए 38 से 40 तक आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। देयर इज़ डैश वाटर इन द बॉटल। ठीक है, देयर इज़ क्या यहाँ मतलब कितना पानी था बोतल में, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लिटिल। ओके, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बोतल, और लिटिल का जो मीन्स होता है वो होता है नॉट मच, मतलब ज़्यादा पानी उसमें नहीं था। एक नेगेटिव सेंस में ये आपका लिटिल जो है यूज़ करते हैं आप। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बोतल, यानी कि उसमें पानी था ही नहीं। नेक्स्ट है हाउ डैश टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी मच। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड योर ऑन योर होमवर्क, यानी कि आप कितना टाइम अपने होमवर्क पर स्पेंड करते हो। 40 में देखिए शी डैश म्यूजिक वाइल शी वॉज इन दिल्ली। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शी स्टडीड। ओके, शी स्टडीड म्यूजिक, उसने म्यूजिक की पढ़ाई की जब वह दिल्ली में थी। 41 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अप्लाई एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम द टेबल टर्न्ड। टेबल टर्न की जो थीम है, कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है कन्वे करता है उसकी थीम को। तो 41 में करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलोसफी इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर rather than from books। ओके, और जो आपकी टेबल टर्न बुक है, टेबल टर्न विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी आपकी 1798 में, और ये इनके पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट्स में। और ये इट इज़ ए पोएम मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, नेचर की इम्पोर्टेंस पे ये इन्होंने पोएम लिखी थी। 42 देखते हैं चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस चूज करना है जो बेस्ट असर्टिव सेंटेंस में हो जाए आपका। आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको असर्टिव में चेंज करना है। वाई वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रेस। ओके, तो जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं आपका 43 हु अटर्स द वर्ड्स ओ कोस 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 माई प्रेटी लिटिल कोस that thou didst know how many fathom deep I am in love in as you like it। as you like it में कौन ये वर्ड्स बोलता है आपके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये वर्ड आपके रोजालिंड बोलती है as you like it में। ओके, तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन समटाइम्स बिकम्स मंडेन फॉर एन अंडरटेकर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है यहाँ 44 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंटरमेंट। ओके, जो होता है आपका द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन को जो दफनाने का एक काम होता है उसको बोलते हैं आप इंटरमेंट। नेक्स्ट देखिए 45 द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड दियर डेवलपमेंट। उसको क्या बोलते हैं, जिसमें आपको ह्यूमन सोसाइटी होती है उसका कल्चर और उसका जो विकास होता है उसको बोलते हैं आप एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि जो मानव विकास का विज्ञान होता है उसको बोलते हैं आप एंथ्रोपोलॉजी। 46 पर्सन्स एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। तो यहाँ 46 में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मास्कोट उसको कहते हैं। ओके,
मास्कोट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मास्कोट को जाना जाता है पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट मीन्स, ठीक है, इनके गुड फॉर्चून एक तरह से। 47 देखिए, वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल। व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सके, दोनों हाथों को, उसको बोलते हैं आप एम्बी डेक्स्ट्रियस बोलते हैं, जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 48, विच कैन बी ए सब्सटीट्यूट फॉर वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। इसके लिए आपको सही विकल्प कौन सा चूज करना है। देखिए वन वर्ड देना है एक तरह से, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, तो उसको बोलते हैं आप एपोस्टेट, ओके, एपोस्टेट बोलते हैं उसको। 49 देखिए, विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर मर्डर ऑफ ए ब्रदर। भाई का जो मर्डर होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसके लिए यूज़ करते हैं आप फ्रैट्रिसाइड, ओके। जो भाई का मर्डर करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, इनके भाई की हत्या, ठीक है। और आपका देखिए जो पैट्रिसाइड होता है, पैट्रिसाइड बोलते हैं आप मर्डर ऑफ योर फादर, ठीक है, इनके पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड। और आपका होमिसाइड दिया है, होमिसाइड बोलते हैं द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी ह्यूमन प्राणी को, मतलब किसी व्यक्ति को मारना, उसको बोलते हैं होमिसाइड। और रेजिसाइड बोलते हैं किसी राजा की हत्या, यानी कि एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन चूज करना है इसमें जो आपके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर दे। देखिए सेंटेंस दिया गया है, टू हिज एटर्नल डिस्ग्रेस ही बीट्रेड हिज कंट्री, ओके। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, ही बीट्रेड हिज कंट्री एंड दिस वाज टू हिज एटर्नल डिस्ग्रेस, ओके। 50 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिए आपका, रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्क्यूसेस हरसेल्फ एज। शेक्सपियर में जो रोजालिंड का कैरेक्टर था शेक्सपियर की एज यू लाइक इट में, वो अपने आप को डिस्क्यूज करती है किसके रूप में, तो ये करती है गिनीमेट के रूप में अपने आप को डिस्क्यूज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। और जो आपका एज यू लाइक इट था एक पास्टोरल कॉमेडी थी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी 1599 में, इसको इन्होंने रिटर्न किया था, बट ये पब्लिश हुई थी इनकी फर्स्ट फोलियो में 1623 में, ओके। नेक्स्ट वन देखिए आपका, द कैरेक्टर ऑफ द लीक गैदरर अपीयर्स इन। लीक गैदरर जो कैरेक्टर, लीक गैदरर का कैरेक्टर है वो किसमें अपीयर होता है आपके, तो ये होता है आपका रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में आपके जो है अपीयर होता है कैरेक्टर लीक गैदरर का, ओके। और ये जो पोयम है आपकी एक लिरिक पोयम थी, लीक गैदरर आपकी एक लिरिक पोयम थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ठीक है। और इनको मतलब ये जो पोयम थी इन्होंने 1807 में पब्लिश की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 53 पे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड एक असर्शन मेड करता है, तो देखिए यहाँ 53 में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, ठीक है। इसमें शो किया गया कि पोएट ऐसे घूमता है जैसे कि बादल एमलेसली घूम रहे हो, ठीक है, बिना किसी उद्देश्य के। नेक्स्ट देखते हैं 54, अकॉर्डिंग टू जैकवस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज, व्हाट इज द सेवेंथ स्टेज, ओके। जैकवस के मोनोलॉग में अकॉर्डिंग उसके, तो जो ये डायलॉग था उनका, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इसमें आपकी सेवेंथ स्टेज क्या है ये बताना है। तो ये थी इनकी सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 55, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज क्या होता है ये, तो ये होता है आपका प्रैग्मेटिक्स, ओके। प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं जो आपका जो इसका मीन्स होता है आपका डीलिंग विद प्रॉब्लम इन ए पर्टिकुलर वे, ओके, रादर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज, मतलब विचारों के फॉलो ना करके एक प्रैक्टिकल वे से प्रॉब्लम के साथ डील करना, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट देखिए, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा बताया जा रहा हो तो उसको क्या कहते हैं आप,
यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ओके, मतलब जो कंप्यूटर में हम करते हैं वो सब कुछ प्रोग्राम कहलाता है, जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। 57 देखिए, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में सेटल हो गया हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आप इमिग्रेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखिए, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो हर किसी चीज़ को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आप ईगोसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक आप उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड इन दोज एलिमेंट्स। ओके, कौन सी पोएम स्टैंड्स करती है टेबल टर्न्स के सिमिलर? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ए, ये होती है एक्सपोस्टुलेशंस एंड रिप्लाई। नेक्स्ट देखिए, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड अपीयर्ड इन। वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड का जो फाइनल वर्जन था वो कब अपीयर हुआ था आपका? तो देखिए, द प्रेल्यूड जो है इसका फाइनल वर्जन जो अपीयर हुआ था 1850 में हुआ था। और इन्होंने जो ये प्रेल्यूड थी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जो इन्होंने 1805 में रिटन की थी, इनके द्वारा लिखी गई। बट ये अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश करा नहीं पाए थे। फिर इनकी डेथ के बाद इनकी जो मैरी वाइफ थी, मैरी, उन्होंने इसको पब्लिश कराया 1850 में। नेक्स्ट देखिए, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या होती है? तो देखिए 61 का होती है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम थी आपकी। नेक्स्ट देखिए, द ग्लोब थिएटर ओपनड इन। जो ग्लोब थिएटर है वो कब ओपन किए गए थे? तो ग्लोब थिएटर आपके 1599 में ओपन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज ए मैन। देखिए, हु इज़ द स्पीकर एंड अबाउट हुम इज़ दिस स्पोकन। ये जो है किसने कहा था और उनका वो किससे कहा गया था? ओके, तो 63 का करेक्ट हो जाएगा आपका डी, मार्क एंटोनी सीजर को ये बात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर्स इन लाइफ फीस्ट इज। मैकबेथ के अनुसार जो चीफ नरिशर्स था लाइफ फीस्ट का वो क्या होता है? तो यहाँ 64 का करेक्ट हो जाएगा आपका बी, स्लीप। ओके, नेक्स्ट देखिए 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेनेटरी नोट अबाउट हिज पोएम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो 65 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंजास इज rather an elementary feelings and simple impression, okay, upon the imaginative faculty rather than an exertion of it. नेक्स्ट देखिए, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand, who says this and when? कौन ये लाइनें कहता है और कब कहता है? तो ये लाइनें आपकी देखिए, मैकबेथ कहता है आफ्टर मर्डरिंग डंकन। डंकन की मर्डर के बाद ये लाइनें मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक स्पेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही डैश हिज फ्रेंड्स क्लेम। देखिए, उसने अपने दोस्त का जो क्लेम था उसको क्या किया? तो उसको क्या, उसने बैक्ड अप। ओके, यानी कि उसका समर्थन किया। समर्थन करना होता है इसका मीन्स किसी को समर्थन देना। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है आपका बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बियर डाउन इन सेंटेंस मीन्स। बियर डाउन का मीन्स क्या होता है सेंटेंस में? मतलब ये जो बियर डाउन है यहाँ पर इसका मीनिंग बताना है आपको सेंटेंस में क्या है। तो ये होता है आपका ओवर थ्रो। ठीक है, बियर डाउन का मीन्स होता है ओवर थ्रो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द ओड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड्स। ठीक है, यहाँ पर 70 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। नेक्स्ट वन देखिए 71, विच आर द टू बर्ड्स दैट द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम्स। द सॉलिटरी रीपर, तो सॉलिटरी रीपर जो है इसमें, उसमें कौन सी दो बर्ड्स थी दैट द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड, जो सॉलिटरी रीपर से कंपेयर की गई थी वर्ड्सवर्थ की पोएम में, द सॉलिटरी रीपर में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, नाइटिंगेल एंड कुकू होती है ये। ठीक है, और ये जो आपकी सॉलिटरी रीपर है ये आपका बैलेड था।
वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक बैलेड है ये, सॉलिटरी रीपर, जो इन्होंने 1803 में लिखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ काडोर बेस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय हुम। तो 72 में करेक्ट सी हो जाएगा, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। नेक्स्ट चलते हैं, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रेथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ली गई है लाइनें। देखिए, व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न, सैटर्न के द्वारा कौन सी ग्लोरी को यहाँ पर रेफर किया गया है। तो 73 में करेक्ट आपका ए हो जाएगा, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपैजिटिका। एरोपैजिटिका के कौन सा इसमें से स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है इसके संबंध में। देखिए, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, ये आपका सही है। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये भी सही है क्योंकि ये अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग की आज़ादी थी उसके, उसमें तर्क करता है ये। फिर है, इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फ्री ट्रेड। एंड लास्ट है, इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। देखिए, आपका डी भी बिल्कुल सही है, ये एक स्पीच थी जो जिसमें इंग्लैंड की पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया था, ठीक है। बट ये जो सी है ये आपका ट्रू नहीं है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है आपका कौन सा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड आपका मिसस्पेल्ड दिया गया है। ग्रिगेरियस, फेटलिस्ट, फिलिस्टाइन और सेलिबेसी। तो 75 का करेक्ट आपका डी हो जाएगा। सेलिबेसी की जो स्पेलिंग है आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं दी गई है, जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी, देखिए, CELIBACY, सेलिबेसी आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। इसका मतलब होता है एक अनमैरिड वॉलंटरी, ठीक है, मतलब जो अविवाहित होता है इसको बोलते हैं आप सेलिबेसी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड। यहाँ पर भी मिसस्पेल्ड बताना है। जीलियस, उत्साह, ऑपोजिट इनके विरोधाभास, एम्पायरिकल और आपका रियोटोरिक, ठीक है। यहाँ पर आपका रियोटोरिक ही मिसस्पेल्ड दिया गया है। 76 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी RHETORIC, रियोटोरिक। नेक्स्ट देखिए आपका, चूज द रेस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका 77 में भी आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्पैशनेट। ओके, ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी आपकी जो है तीनों आपकी सारी स्पेलिंग जो है मिस्टेक दी गई है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 78 पे। यहाँ पर एरर फाइंड करनी है आपको क्वेश्चन में। इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड ए कंपास वर्क। ओके, तो 78 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, इसमें सी वाले पार्ट में एरर आपको देखने को मिलती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेंटेंस दिया गया है आपका, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जो आपका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो आपका हमेशा ही प्रेजेंट में रहता है, उसमें कभी भी आप पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपका यहाँ पर मेड यूज़ किया गया है, वर्ब मेड नहीं आएगी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसमें मेक, और प्रेजेंट की फॉर्म यूज़ करेंगे। इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक ए कंपास वर्क। ओके, तो 78 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मेक यहाँ पर आपका मेक्स आई यूज़ होगा, ना कि मेक, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 79, बेबीज डू नॉट ग्रो एट ए स्टीडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्ट्स। ओके, 79 का आपका बिल्कुल देखिए पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो नो एरर है, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं दी गई। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के आपकी प्लूरल वर्ब दी गई है, डू नॉट, ठीक है, बेबीज डू नॉट ग्रो, बाकी पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हरी इज़ गुड एट स्टडीज डज नॉट ही। क्वेश्चन टैग से आपका सेंटेंस लिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, हरी इज़ गुड एट स्टडीज, हरी स्टडी में अच्छा है, ये है ना, मीन्स होता है इसका, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो एरर देखने को मिलेगी वो आपके सी वाले पार्ट में है, क्योंकि जो सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होता है, ये लास्ट वाला, ये आपका
इसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे यहाँ पर हरी इज़ गुड है ना, तो यहाँ पर इजंट ही आएगा, डज नॉट ही नहीं बल्कि इज़ नॉट ही आएगा, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ आपका इजंट ही यूज़ करेंगे आप। 81 देखिए, 10 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। जो 10 माइल्स होते हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर बोला गया है। देखिए जो 10 माइल्स है ये एक जो है एक यूनिट को शो करता है। ओके, तो यहाँ पर आर नोट यूज़ नहीं करेंगे आप, इसमें इज़ नोट लगाएंगे आप, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। 10 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए 82 पे चलते हैं। इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, थॉमस ग्रे's प्रोग्रेस ऑफ पोएसी इन्वोक्स ए मेजर पोएट एज फॉलोज। No second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secrets of the abstruse spy, who is he? कौन थे ये? ठीक है, ये आपको बताना है। इन ट्रेसिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री की हिस्ट्री के ट्रेसिंग में थॉमस ग्रे का जो प्रोग्रेस ऑफ पोएसी है, इसमें एक मेजर पोएट को उन्होंने इन्वोक किया था, तो ये कौन थे, ये लाइनें बोल के। ओके, तो ये थे आपके जॉन मिल्टन। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 83 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्दी कम्युनिकेंट। कौन सा जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी पोएट थे जिन्होंने लिखा था द वर्दी कम्युनिकेंट? इट इज सेड, यह कहा जाता है कि हिज प्रोज कैन बी रीड ईजली व्हेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड। ओके, तो देखिए यहाँ 83 में करेक्ट हो जाएगा आपका ए, जेरमी टेलर। जेरमी टेलर थे ये। नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बी सीच। बी सीच का जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको इसमें चूज करना है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? बी सीच का। तो 84 का जो करेक्ट होगा आपका वो हो जाएगा सी, बी सोट। ओके, बी सोट इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वर्ब फॉर्म आपको चूज करनी है। यहाँ पे देखिए 85 में आपका दिया गया है फेलर। फेलर का जो वर्ब फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो ये होती है फेल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी। फिर आपका 86 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका एक यहाँ पर नाउन है, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आ जाए तो वो एक नाउन होता है। तो यहाँ पर इसकी वर्ब फॉर्म पूछा है हमें, तो वो होती है आपकी मैनेज। ठीक है, मैनेज करना किसी को, किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग सी वाली हो जाएगी आपकी, FAHRENHEIT। फ़ारेनहाइट, सॉरी एक तरह से ऐसे लिखते हैं फ़ारेनहाइट, जिससे हम तापमान नापते हैं, बुखार वगैरह जिसको टेम्परेचर इससे हम नापते हैं उसको बोलते हैं, जिस डिग्री में मतलब नापते हैं उसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं। 88 देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है सोनेर का, और ये होता है आपका ए वाली स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, SOUVENIR, और इसका मीन्स होता है आपका यादगार, यानी कि एक तरह से इसको आप मेमोरी बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 89 द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। जो पैराडाइज लॉस्ट की 16 लाइन्स हैं ओपनिंग्स, वो कंप्राइज करती है कितनी सेंटेंसेस को? तो ये आपका एक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 सेंटेंस। ओके, जो पैराडाइज लॉस्ट है आपकी मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, और एक ये एपिक पोएम थी, और जिसको मिल्टन ने लिखा था 1667 में, और इसको 10 बुक्स में इसको पब्लिश कराया गया था 1667 में। फर्स्ट पब्लिकेशन इसका इस वक्त आया था, बट इसको इन्होंने री एडिशन कराया इसका 1674 में, और फिर इसमें 12 बुक्स में इन्होंने इसको कर दिया था। फिर इसमें 12 बुक्स हो गई थी टोटल। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, तो 12 है, बट इसका जब फर्स्ट एडिशन आया था तब ये 10 ही थी। 90 देखिए। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रिप्रेजेंट्स द एक्शंस ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 4th and 9th। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 94, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स, क्रिटिक का नाम बताना है जो रिमार्क्स करता है जस्टिस इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ दैट पीरियड। तो ये जो रिमार्क है आपका एसी वर्ड का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय गैल्सवर्दी, इनमें से कौन सा प्ले है जो गैल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए ये था इनका ए डोल्स हाउस, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी जो है इनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं, दोनों ही ऑप्शन जो है रॉन्ग दिए गए हैं इसमें। बीवर्स और ए डोल्स हाउस इनके नहीं है, बट सिल्वर बॉक्स और जॉय इनके हैं, ठीक है। जो आपका डोल्स हाउस है ये आपका हेनरी इब्सन ने लिखा गया हेनरी इब्सन द्वारा डोल्स हाउस, और ये एक 3 एक्ट प्ले था जो उन्होंने 1879 में लिखा था। और आपका जो वीवर्स है द वीवर्स, ये आपका एक जर्मन प्लेराइट थे जारहट हाफ्टमैन, इनके द्वारा 1922 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर मील, बाय ए स्क्वायर मील के द्वारा आप क्या समझते हैं। तो स्क्वायर मील आपका ईडियम है ये, और इसका मीनिंग होता है आपका ए फुल मील। 93 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिए, GB शो वॉज हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप, व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। GB शो के पास जो था गिफ्ट ऑफ द गैप था, इसका अंडरलाइन वर्ड जो है मतलब एक ईडियम दिया गया है यहाँ पर, और इसका मीनिंग क्या था। तो ये होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि उनमें बोलने का एक टैलेंट था GB शो में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द इडियम प्रोज एंड कॉन्स मीन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मीन क्या होता है। देखिए प्रोज एंड कॉन्स का मीन होता है द आर्ग्यूमेंट्स अर्ज्ड फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सबके किसी चीज़ को लेकर, ओके, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। 96 देखिए, एन इडियम इज, एक इडियम जो होता है वो क्या होता है। तो ये होता है एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम ए लिटरल ट्रांसलेशन, एक कॉमनली यूज किया जाने वाला फ्रेज होता है जो डिफरेंट होता है लिटरल ट्रांसलेशन से। नेक्स्ट देखिए आपका, वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ वॉज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ ए फेमस पोएम, विच पोएम वॉज इट, कौन सी पोएम थी ये। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जॉन मिल्टन लिसिदास, जॉन मिल्टन की लिसिदास थी ये। और जॉन मिल्टन ने जो लिसिदास थी वो 1637 में रिटर्न की थी, और ये पब्लिश हुई थी आपकी 1638 में, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका 98, एज एडम एंड ईव लीव्स पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो, व्हाट इज दियर कंसोलेशन। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दे आर कंफर्टेड बाय दियर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99, द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट, जो न्यू प्ले है हैज़ फॉलन फ्लैट, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है आपका द प्ले मैट विद ए कोल्ड रिसेप्शन। 99 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इज़ ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो एक बेड ऑफ रोजेस है, तो इसका मीनिंग होता है आपका लाइफ इज़ ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब ए बेड ऑफ रोजेस होता है आपका एक ईडियम होता है ये, और इसका मीनिंग होता है आपका प्लीजेंट लिविंग, यानी कि सुख से रहना। नेक्स्ट देखिए, पैसेज दिया गया है आपको जिसको आपको 101 से 105 तक राइट ऑप्शंस के जो है आंसर्स करने हैं। इसको रीड करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार, और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, बिकॉज ही पजेसिस माई एस्टीम, इसका मीन्स आपको बताना है क्या है। तो 101 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। 102 देखिए, ह्यूमरिस्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर, ह्यूमरिस्ट किसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये किया गया है वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर, ओके, जो ह्यूमर को क्रिएट करता है उसको बोलते हैं ह्यूमरिस्ट। नेक्स्ट देखिए, पार्सिमनी रेफर्स टू, पार्सिमनी किसको रेफर करता है। पार्सिमनी रेफर करता है आपका अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस, यानी कि अति का जो अति से बचना। पार्सिमनी का मीन्स होता है जिस तरह से कंजूस, ओके, कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं पार्सिमनी। फिर आपका ग्लोइंग एंड कंपैशन इम्प्लाइज, ग्लोइंग एंड कंपैशन किस में इम्प्लाइज है।
तो ये है आपका फुल ऑफ पिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिवील्स हिम मीन्स, रिवील्स हिम का मीन क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, मेक्स हिज लेटेंट गुडनेस एविडेंट। बाकी आप एक बार पैराग्राफ को जरूर रीड कर लें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, फिर से एक और पैसेज दिया गया है जो 106 से 11 तक आपको राइट उनके ऑप्शंस जो है पैसेज को रीड करके इनके आंसर्स करने हैं। आपका लॉन्ग पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें एक बार। 106 देखिए, इन ए स्टेट और सोसाइटी ह्यूमन बींग्स आर एसोसिएटेड विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ, तो 106 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लॉज। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट नहीं है। देखिए, लीगल रिलेशनशिप कैन बी indisputably blended with non-legal relationships। फिर 108, थ्रू आउट द पैसेज द टर्म मोड इम्प्लाइज, पैसेज के जो पैसेज में आपका जो टर्म मोड इम्प्लाइज, किस में इम्प्लाइज करता है मोड, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका सी, फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका, इन द फ्रेज कॉन्टीजेंट असेंबलेज, कॉन्टीजेंट मीन्स क्या होता है इसमें, तो कॉन्टीजेंट का मीन्स होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। ओके, 110 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है, तो ये आपका होता है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस ह्यूमन बींग्स कैन एक्सेप्ट द सेम मॉडल कैरेक्टर। ओके, फिर आपका 111, द टोन ऑफ द पैसेज इज, पैसेज की जो टोन है वो कैसी है, तो ये आपकी एक्सपोजिटरी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्णनात्मक। 112 देखिए आपका, डिविएट, डिविएट का एंटोनिम आपको बताना है, डिविएट का, और जो डिविएट होता है उसका मीनिंग क्या होता है आपका, मार्ग से हटना, ठीक है, या फिर भटक जाना, मार्ग से हटना या फिर भटक जाना, इसको बोलते हैं भटकना, डिविएट का मीन्स होता है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका कंसंट्रेट। ओके, यानी कि निश्चित रहना, दृढ़ रहना, उसको बोलते हैं आप। देखिए, ऑब्लिविएट बोलते हैं याद करना किसी को, ठीक है, ब्रेक तो आपको पता ही है तोड़ना, और फॉलो किसी को फॉलो करना, यानी कि किसी को चेस करना। 113 देखिए, इनएविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ, इनएविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ, इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। इनएविटेबल बोलते हैं आप जो इसको टाला ना जा सके, यानी कि जो अनिवार्य हो, अनिवार्य को बोलते हैं आप इनएविटेबल। ओके, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनके अपोजिट मीनिंग इसका पूछा गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित, ये फिर अनिश्चितता इसको कह सकते हैं आप। अनअवॉइडेबल तो आपको पता है इसका सिनोनिम हो जाएगा, अनिवार्य होता है इसका भी मीन्स। ईटेबल बोलते हैं खाने योग्य जो हो, और म्यूटिलेटेड बोलते हैं आप विकृत या फिर बिगड़े हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 114, द एंटोनिम ऑफ अलैक्रिटी इज, अलैक्रिटी का जो एंटोनिम होता है क्या होता है, पहले तो आप अलैक्रिटी का मीनिंग देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं आप तत्परता। ओके, तत्परता या फिर जोश भी कह सकते हैं। ओके, और इसका आपको एंटोनिम पूछा है, तो 114 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हेजिटेशन, यानी कि हिचकिचाहट। इनएप्टीट्यूड बोलते हैं अयोग्यता, अनसर्टेनिटी आपको पता ही है, अनिश्चितता होती है भी, और इनएबिलिटी होती है आपकी अयोग्यता। 115 देखिए, द एंटोनिम ऑफ एसोट्रिक इज, एसोट्रिक का एंटोनिम क्या होता है, तो एसोट्रिक का मीन्स होता है आपका गुप्त, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका एपरेंट, यानी कि स्पष्ट, इसको बोलते हैं स्पष्ट। ओके, क्लियर आपको पता ही है, स्पष्ट होता है ये भी, और मतलब साफ होता है, क्लियर का मीन्स सिंपल होता है आपका साधारण, और ट्रांसपेरेंट यानी कि जो ट्रांसपेरेंट हो चीज़, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। 116 देखिए आपका, द एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का एंटोनिम क्या होता है। ओके, बेलिजरेंट का मीन क्या होता है आपका, सबसे पहले तो ये देखिए, इसे बोलते हैं आप युद्धरत, यानी कि जो युद्ध में लगा हो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्वक। ओके, शांत रहना जिसको कहते हैं आप।
नेक्स्ट देखिए 117 द एंटोनिम ऑफ अनइम्पेचेबल। अनइम्पेचेबल का जो एंटोनिम होता है वो होता है आपका ब्लेम वर्दी, यानी कि इसका मीन्स होता है आपका दोषी। ओके, ब्लेम वर्दी का मीन्स होता है आपका दोषी और अनइम्पेचेबल का मीन्स होता है आपका असंदिग्ध या फिर दोष रहित। ओके, जिस पर दोष लगाओ कोई। करप्टिबल, करप्टिएबल को भी बोलते हैं आप भ्रष्टनीय जो हो या फिर विकारशील। कैलकुलेटिंग आपको पता है गणना से रिलेटेड है आपका। और मिस्टीरियस रहस्यमय होता है। 118 देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का आपको करेक्ट एंटोनिम चूज करना है। प्रोडिगैलिटी आप बोलते हैं मतलब खर्चीला जो हो, बहुत खर्च करने वाला। और इसका एंटोनिम पूछा है तो हो जाएगा आपका फ्रूगल, यानी कि मितव्ययी, बहुत कम खर्च करने वाला। ओके, नेक्स्ट देख लें आपका 120 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, करेक्ट एंटोनिम बताना है आपका वर्ड का फीड का। तो देखिए आपका जो 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्टार्व, यानी कि भूखा रहना। फीड का मतलब खाना होता है और स्टार्व का मीन्स होता है भूखा रहना। नेक्स्ट देखिए चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ श्रिल। श्रिल का जो अपोजिट वर्ड हो बताना है। पहले तो श्रिल का मीन्स होता है आपका तेज, यानी कि बहुत थकाने वाला। ओके, और इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मफर्ड, यानी कि बहुत धीमा, इसको कह सकते हैं आप, या फिर दबा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122 ही कीप्स डैश हिज फ्रेंड्स थ्रू आउट द इंटरनेट। वह अपने दोस्तों को रखता है क्या, तो ये रखता है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन टच विथ। ओके, ही कीप्स इन टच विथ हिज फ्रेंड्स थ्रू आउट द इंटरनेट। नेक्स्ट देखिए आपका 123 ही वॉज मर्डर्ड डैश। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ही इज ऑलवेज कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट देखिए द फेट ऑफ द अक्यूज्ड। द फेट ऑफ द अक्यूज्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि हैंग्स इन द बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल मीन। बी ऑल एंड ऑल मीन्स क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मीनिंग होता है आपका सोल एंड वॉल। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके 125 क्वेश्चंस जो है फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इससे आपका सपोर्ट हमें मिलता है। और जो लोग चैनल पर नए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।